shit, brother, children of win, what's new with it? Watch out, man, watch out, DMG kinda know. They say you go keep always out here. We're killing the game. Watch out, watch out. Hello students, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start class 10th mathematics chapter number 4th quadratic equation exercise 4.2. सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही है 10th क्लास की जो पेपर की डेट शीट है वो आ चुकी है और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम होने से पहले 5 सैम्पल पेपर लाइव होंगे और 10 सैम्पल पेपर एसएसटी और साइंस और मैथ के टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना और वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लाइव टेस्ट कर पाओ और उसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको पता चल जाएगा टाइम मैनेजमेंट का और दूसरा किस लेवल का आपको पेपर आने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होएगा और कौन सा पेपर में आपको कम आता है वो भी आप टाइम से पहले आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टर निकाल कर उसके बाद हमें कितने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं और ये हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमें क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। तो जो x का स्क्वायर है सबसे जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं और जो मिडल टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं उसके लिए 2-3 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको, मतलब एक्स स्क्वायर क्या कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कितना है 1 होता है, 1 लिख लेंगे और 1 को लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को -1 के साथ -10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -10 और मिडल टर्म हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -10 मिले और प्लस माइनस करने पर हमें -3 मिले। तो ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं रफ में और देखते हैं 5 2 ज़ा 10 होता है और एक 10 1 ज़ा, ठीक है। तो अब हम देखें तो यहाँ से इसको प्लस माइनस करने पर हमें 3 नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये हम हटा देते हैं। हमें 5 और 2 से 3 मिल सकता है बट हमें माइनस का 3 चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम साइन लगा देंगे। साइन अगर हम बड़े वाले के पास साइन माइनस का लगाएंगे तो ऑब्वियसली जब हम इसको माइनस करेंगे 3 आएगा और जो बड़े वाले के पास साइन है तो किस चीज़ का आ जाएगा माइनस का। तो कितना आ जाएगा -5 और 2 और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो कितना आता है 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो ये बिल्कुल सही फैक्टर है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसके लास्ट में x है तो यहाँ पर भी क्या करते हैं जैसे 2x और ये कितना हो जाएगा 5x। x जो भी वेरिएबल यहाँ दिया होता है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म है सबसे पहले आप उसको लिख लेना, माइनस का 10 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू में 0 एज इट इज़ रहेगी। अब इसको लिख लेते हैं हम, प्लस का 2x है और माइनस का 5x है, -10 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप इसमें क्या होता है कि हम दो टर्म में से कॉमन निकालते हैं। जैसे इन दोनों को ले लेंगे और फिर इन दोनों को ले लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x को हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। जब हमने ब्रैकेट लगाई तो यहाँ पर कितना आ गया x बचा और ये प्लस का 2 बच गया और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बना लेंगे और वो भी सेम आनी चाहिए जो कि हमारी फर्स्ट आई है। अब क्या कॉमन लें कि हमारे पास x + 2 आ जाए, तो 5 तो कॉमन यहाँ पर आ ही रहा है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है माइनस का साइन कॉमन आएगा। माइनस अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया प्लस और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू में कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब जो दोनों ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि इस साइड बाहर क्या है x है और यहाँ दूसरी जो ब्रैकेट है उसके बाहर क्या -5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5। यहाँ पर लाइन लगा देंगे और एक हम टर्म लिखते हैं जो ब्रैकेट में होती है, तो ब्रैकेट में 2 सेम है तो हम एक बार लिख लेंगे x + 2, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन के बाद में क्या था 0, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर भी दोनों के पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर x ये चीज़ प्लस की उस साइड जाकर क्या आ जाएगी
प्लस का 5, माइनस की उस साइड जाकर प्लस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें एक्स के रूट्स फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्स चाहिए, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक्स लिखेंगे और ये प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास कौन से दो रूट्स आ गए? एक तो आ गया 5 और दूसरा क्या आ गया? माइनस का 2। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा और इसका साथ में मैंने सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना? 0। अब जो मिडिल टर्म क्या है हमारे पास? x है, उसको सिर्फ स्प्लिट करना है और फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ लिखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ लिख देते हैं। 2x स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमने किया था, वहाँ पर 1 था तो सेम डिजिट आ गए थे। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाए? 1 आ जाए। यहाँ पर कितना है? प्लस का 1 है। तो अगर मल्टीप्लाई करें, एक तो होता है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 12 आता है, एक 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 12 आता है। 12 तो दोनों से आ रहा है, क्या 1 किसी इन दोनों में से आ रहा है? यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो हम कौन सी ले सकते हैं? सेकेंड सोल्यूशन लेंगे, 4 और 3। यहाँ पर लिख दिया अपने 4 और यहाँ पर लिख दिया 3। अब जो मेन जो 1 के पास क्या कौन सा साइन है? यहाँ पर प्लस का है, तो मतलब यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे बड़ी वाली डिजिट के पास और यहाँ पर क्या ले लेंगे? माइनस। और यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब 1 को हम 4x माइनस 3x लिख सकते हैं। 4x माइनस 3x, 4 के आगे साइन किस चीज़ का है? पॉजिटिव का है। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें क्या बाहर लेना है? कॉमन टर्म बाहर निकालनी है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 2 बाहर आ जाएगा और x भी कॉमन है, दोनों के पास में है, तो यहाँ पर हमने 2x बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ पर x बच गया, प्लस में 2 बच गया। दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे और उस ब्रैकेट में भी हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। बाहर क्या लें कि हमारे पास x प्लस 2 आ जाए। यहाँ पर अब ऐसे देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या है? यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 दोनों के पास है। तो यहाँ पर देखें तो साइन अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो बाहर नेगेटिव ले लेंगे ताकि उसके साइन जो है पॉजिटिव हो जाए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर x 3 बाहर ले लिया तो x बचा, x अंदर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 के टेबल पर 6 कितने पर आता है? 2 पर आता है और लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ जो टर्म ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक बार लिख लेंगे, तो वो क्या है? 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। दूसरी टर्म क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू में कितना है? 0। अब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर x जो 3 है उस साइड जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा और 2 जो कि मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x का एक जो टर्म रूट्स आ गया वो क्या आ गया? 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। सेकंड देखते हैं, x इज इक्वल टू में यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x का जो सेकेंड रूट है वो क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ थर्ड, ये इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। नाउ थर्ड हमारे पास क्या है? √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू में 0। तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो √2 x स्क्वायर 5 √2 इज इक्वल टू में कितना? 0। अब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 मल्टीप्लाई में 5 √2। 5 यहाँ पर 1 है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई में, और √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √2 उन दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा? एक 2 के साथ एक 2 कट गया, तो कितना बच गया? यहाँ पर 2 बच गया। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। मिडिल टर्म को देखना जो कि हमारे पास कितनी है? प्लस का 7 है।
तो प्लस का कितना है 7 है। अब दो ऐसे नंबर बताओ कि प्लस माइनस करने पर 7 आई, मल्टीप्लाई करने पर 10 आई। तो 5 और 2 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिसे हम 7 की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास साइन प्लस का, तो यहाँ पर भी हम साइन प्लस का लगा देंगे और x वेरिएबल दिया हुआ है तो यहाँ पर भी x का वेरिएबल लग जाएगा। अब 7 की जगह पर हम इसको लिख देते हैं +5x प्लस का 2x। ओके, अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर भी प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा। अब हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, क्या आएगा यहाँ से कॉमन, x ही है ओनली कॉमन, क्योंकि √2 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, 5 इधर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आएगा। और यहाँ क्या बच गया, √2 बच गया और 2x था तो यहाँ पर एक x और बच गया प्लस, और एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया। दूसरी ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देते हैं, √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0। अब बाहर क्या लें कि अंदर जो है हमारे पास ब्रैकेट वो ये बन जाए, तो हम यहाँ पर √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो √2 आपको दिख रहा है। और अगर 2 का मतलब क्या होता है, अगर हम √2 मल्टीप्लाई √2 कर दें तो हमारे पास कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर अगर हम एक √2 बाहर ले लिया तो एक √2 बच गया, प्लस में यहाँ पर √2 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया। साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0। सेकेंड जो टर्म है हमारे पास √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि प्लस का है इस साइड जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, माइनस का √2 आ गया। यहाँ पर सिर्फ हमें x चाहिए तो x को एज इट इज लिख लो, इज इक्वल टू का साइन प्लस का उस साइड जाकर नेगेटिव का माइनस का हो जाएगा, और x के साथ √2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और ये इसका सोल्यूशन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, सॉरी ये 8 नहीं है, ये क्या लिखा है, 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय 8। ओके, तो 1 के डिवाइड में 8 है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन ऐसे लिखी गई है, 2x² माइनस का x प्लस का 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू में 0। तो 1 के ओनली डिवाइड में 8 है, इन दोनों टर्म्स के साथ 8 डिवाइड में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो है हम इसका एलसीएम ले लें, 8 कॉमन एलसीएम ले लें। तो 8 को यहाँ से नीचे रख दिया हमने, सभी का एलसीएम 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है डिवाइड में, यहाँ पर भी 1 है, तो 8 एलसीएम ले लिया। अब 8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x² माइनस 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x, और प्लस 8 को 8 के साथ डिवाइड किया 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर जो 8 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। मतलब फाइनल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन गई है वो क्या बन गई है, 16x², इस लाइन को भी हटा देते हैं, 16x² माइनस 8x प्लस का 1। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए, 16 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16, की मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और प्लस माइनस करने पर हमें माइनस का 8 आए। तो सबसे पहले तो हम 16x² एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस का 1 एज इट इज़ लिख देते हैं, और 0 लिख देते हैं। हमें -8 की जगह पर 2 नंबर चाहिए, ठीक है, उसको स्प्लिट करके लिखना है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे कि जिससे हमें -8 मिल जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर पहले मल्टीप्लाई वाले नंबर देखते हैं, तो 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। दूसरा कोई ऐसा नंबर 4 4 जा 16, अगर इसको हम प्लस माइनस करते हैं तो फिर हमें 8 नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये वाला कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम इसको देखें तो प्लस करने पर हमें 8 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 मिल जाएगा, मतलब 4 और 4 हमारे पास सही नंबर है। अब इसको साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन है तो यहाँ पर दोनों के पास में, क्योंकि ये प्लस करने पर 8 बनेगा, यहाँ तो दोनों के पास माइनस माइनस आए, जहाँ पे दोनों के पास प्लस प्लस आए। अगर प्लस प्लस आएगा तो प्लस तो हो जाएगा, 8 आ जाएगा, बट साइन माइनस का ओवरऑल नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन दोनों के पास किस चीज़ का लगाएंगे,
माइनस का लगाएंगे और जो वेरिएबल है उसको हम लिख देंगे साथ में। तो कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। यहाँ पर लिख देते हैं -8 की जगह पर -4x माइनस का 4x। आई होप आपको ये नंबर फाइंड आउट करने आए होंगे और साइन लगाना आया होगा। मेन रोल वही है। उसके बाद भी हम निकालते हैं कॉमन। कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। ब्रैकेट में लिख देते हैं। 4 की टेबल पर 16 कितने पर आता है, 4 पर आता है। और एक x बच गया, -4x था, 4x बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। अब सेकंड ब्रैकेट लगाओ, उसमें एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू में 0। अगर आप देखो तो ये नंबर बिल्कुल सेम है, 4x है, 1 है, बट जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। तो हम इसके लिए माइनस बाहर ले लेंगे और 1 लिख देंगे। अगर माइनस का 1 बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, तो ये अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो साइन भी हमारे बिल्कुल सही हो गया। अब जो बाहर टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे। माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, और दूसरी टर्म है वो भी हमारी बिल्कुल सेम है, तो वो भी 0 के बराबर आ गई। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस है उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, और 4 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा। तो x का जो 1 रूट है वो क्या आ गया, 1/4 आ गया, और दूसरा भी कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिखा है। ये 8 के साथ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। तो फर्स्ट और थर्ड को हम एज इट इज लिख देते हैं। 100x² प्लस का 1 इज इक्वल टू में कितना, 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, मतलब x² के कोफिशिएंट को, और कांस्टेंट टर्म मतलब 1 को। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100 आ गया हमारे पास। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 20 आए। ठीक है, माइनस का 20, तो कौन कौन से ऐसे दो नंबर हैं, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और प्लस माइनस करने पर 20, मतलब प्लस करने पर 20 आ रहा है। साइन माइनस का है तो दोनों के पास साइन माइनस का हो जाएगा, तो -20 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं -10x माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ से कॉमन टर्म निकालेंगे। कॉमन यहाँ पर कितना है, सबसे पहले तो एक तो 10 है और एक x है, ब्रैकेट लगाएंगे। 10 को 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, और 1x बचा हुआ है, माइनस का साइन आ गया, 10x बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। अब सेम टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, 10x माइनस का 1। अगर आप देखिए तो ये सेम है, बट साइन डिफरेंट है। साइन को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन बाहर अपोजिट ले लेते हैं। अगर साइन सेम होती तो हम यहाँ पर प्लस का ले लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 1। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो टर्म है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू चाहिए, x को एज इट इज लिख लो, माइनस का है उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 1/10, ये भी बिल्कुल सेम है, तो मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1/10। आई होप ये आपको इतना क्लियर होगा, और ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, तो हमें टोटल मार्बल्स दी हुई हैं, बट दोनों के पास कितने हैं वो हमें नहीं पता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो जॉन है उसके पास कितने मार्बल हैं। तो जॉन के पास जो मार्बल हैं वो कितने, एक बार मैं रफ में लिख रही हूँ, आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर वे में लिखा हुआ इसमें है PDF में। ठीक है, उसको आप टेलीग्राम से
मतलब डाउनलोड कर लेना, और अभी मैं दिखाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी मैं रफ में लिख रही हूँ कि जोन के पास जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, एक्स मान लेते हैं। अब टोटल 45 हैं, 45 है, जोन के पास एक्स हैं, तो जीवांती के पास बचे हुए होंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितने टोटल। अगर 45 है उसमें से अगर एक्स हम जोन के माइनस कर देंगे तो जो बचे होंगे वो जीवांती के आ जाएंगे, ऑब्वियसली आ जाएंगे। अब आगे वो क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, दोनों ने 5 गवा दिए। तो यहाँ से इसके पास जितने मार्बल होंगे उसमें से इसने 5 लॉस्ट कर दिए और ये उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसके पास कितने, 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 माइनस कर दिए तो ये कितने बच गए, 40 माइनस एक्स। यहाँ 45 में से 5 गया, 40 और माइनस का एक्स, ये उसके पास जीवांती के पास है। अब वो कहता है उन दोनों का प्रोडक्ट जब उसने लॉस्ट कर दिए, दे हैव, अब उनके पास कितने जो लेफ्ट हैं, अब उनके पास कितना, उनका प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, 124। अब इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनको, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आया था, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू में कितना है, 124। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस एक्स, 5x स्क्वेयर, 5x ओनली, तो ये कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू में कितना है, 124। अब हम एक्स स्क्वेयर को लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वेयर, दूसरी एक्स वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो 40x है और एक प्लस का 5x, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया, प्लस का 45x हो गया। ये कितना है, माइनस का 200 है और इस वाले टर्म के साथ सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आकर माइनस की हो जाएगी, तो ओवरऑल माइनस का आएगा और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 324 इज इक्वल टू में कितना, 0। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। तो माइनस का साइन को भी हटा देते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव की हो जाएगी, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो 324 इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स हम करेंगे यहाँ पर। एक मेथड तो है ऐसे कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, दूसरा मेथड क्या है कि इसको स्प्लिट करके देख लिया करो कि कितने की टेबल पर ये जाता है आगे। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 18 का होता है, तो 18 को एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 18, इसको दोबारा से तोड़ेंगे तो 9 × 2 में कर लेते हैं और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है ये, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक बनेगा 36 और एक 9, तो 36 और 9 को देखें तो 45 बनता है, तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो 45 हमारे पास आ जाता है। साइन 45 के पास माइनस का है तो बड़े वाले टर्म के पास माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन लगाएंगे तो ऐड होकर माइनस का 45 आएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 324 और इसको लिखेंगे तो माइनस 36 और ये 9x और ये भी x और ये नेगेटिव का, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। ये वाला तो मेथड आपको आता होगा, मतलब फैक्टर्स निकालने उसके बाद में मल्टीप्लाई करके देखना होता है इनको, जब ये टर्म्स आ जाती हैं। एक बार हम इसको हटा देते हैं, अभी यहाँ से आप कॉमन ले और उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म कॉमन है वो कितनी है, x ही है ओनली। x को अगर हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचता है, 1x बचता है और माइनस का 36 बच जाता है। अब यही वाली सेकंड में चाहिए होगा हमें x माइनस 36, तो ब्रैकेट के बाहर हम क्या लें कि हमारे पास जो ब्रैकेट में है वो टर्म सेम टू सेम आए, तो 9 बाहर ले लेते हैं। अगर हम साइन देखें तो साइन अपोजिट आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 9x है और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा ताकि जो अंदर साइन है वो चेंज हो जाए। तो फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है x माइनस 36 इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू में 9 और x इज इक्वल टू में 36। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और ये लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड बी x, तो ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में।
देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड 45 माइनस एक्स, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट कितने बच गए जो उनके पास, अगर वो 5 गुम हो जाते हैं उसके तो एक्स टोटल एक्स थे उसमें से 5 लॉस्ट हो गए, तो इसमें से जितने माइनस करेंगे तो उतने बच जाएंगे। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट जीवांती के पास अगर 5 गुम हो जाते तो 40 माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन बनाई है, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सॉल्व किया, उसके बाद में हमारे पास ये एक्स के रूट्स आ गए। नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद 9 and 36। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees में है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। सर्टेन नंबर हमें नहीं पता है कितना, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन अ डे, एक दिन में, तो वो कितने हैं, एक्स है। ठीक है, द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन में ऑफ हर टॉय को बनाने में, वो रुपीज़ में बतानी है, और वो कितनी है 55 द नंबर ऑफ टॉयज जितने प्रोड्यूस, तो कितने नंबर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब टॉयज के एक्स हैं, तो ये एक्स माइनस 55 क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है। तो आगे बोलता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो कितनी है 750 है। तो हम अगर जितने टॉयज बनाए जा रहे हैं और जितनी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की, जो कि कितने किसके बराबर है, 750 के बराबर है। तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, लेट लिख लेंगे हम इसको, लेट द नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार में, टॉयज प्रोड्यूस के लिए कितना है, एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, माइनस करेंगे 55 माइनस एक्स है। 55 में से माइनस करना है वो जो नंबर होगा जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है, ये लिख रखा है इन्होंने, एक्स माइनस, ये नहीं है, ये कह रहा है 55 माइनस द नंबर, तो मतलब 55 पहले देन माइनस एक्स। तो ये है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट को, अगर टोटल टॉयज जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम इसको लिख देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई में 55 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल आएगी, 750 के इक्वल आएगी। अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये नंबर इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 750 इज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, देन एक्स वाले टर्म को लिख लेंगे, माइनस का 750 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब माइनस का साइन है तो माइनस को कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, 55 पॉजिटिव का 750 इज इक्वल टू में कितना 0। तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगी पूरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस का 750 इज इक्वल टू में 0। अब 750 ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 750 आए और प्लस माइनस करने पर 55 एक्स आए। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 लिख देते हैं, लास्ट टर्म को विद साइन लिखेंगे। अब यहाँ पर 750 को हम ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, तो कौन से टेबल पर कटता है ये, अगर हम देखें तो 15 5 जा 15 5 जा, तो हमें 55 चाहिए। अगर इसको हम आगे डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करें और ये 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ये कितना आ रहा है 25,
इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो इन नंबर्स को लिख लेते हैं, 25x और 30x। साइन माइनस का है तो दोनों के पास माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। अब हम यहाँ से कॉमन टर्म निकालेंगे, x ही है जो एक कॉमन आएगी टर्म यहाँ से, तो x माइनस 30 यहाँ पर बच गया। यहाँ पर भी हमें x माइनस 30 चाहिए, बाहर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर हम साइन देखें तो साइन अपोजिट है, दैट मीन्स माइनस का 25 बाहर आ जाएगा। माइनस का 20 अगर बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया, 30 आ गया। अब एक जो बाहर है उसको हम अलग से लिख लेते हैं और ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, दूसरी टर्म को भी ज़ीरो को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू में 25 आ जाएगा, x इज इक्वल टू में पॉजिटिव का 30। तो दोनों के दोनों हमारे पास हैं, आंसर आ चुके हैं। तो जो हमने लेट किया था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस अ डे कितने हैं, 25x और या फिर 30x। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे 25 और 30। Now the question number 3, find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। तो हमें कोई ऐसे नंबर चाहिए जिन दोनों का सम जो है वो 27 आए और जो प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, 182 मिले। तो ऐसे दो नंबर, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वो क्या होगा, x होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा, x होगा। और दूसरा नंबर अगर उन दोनों का सम 27 है तो जो सेकंड वाला होएगा, अगर हम उसको टोटल में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो 27 माइनस x होगा। तो ये दोनों हमारे पास नंबर आ गए। अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब x मल्टीप्लाई में 27 माइनस x कर देंगे तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 182 के बराबर आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27x एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। एक बार इसको यहाँ सही करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 0। अब माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सभी के साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे और ये कितना आ गया, प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। तो माइनस हट जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू में कितना, 0। इस ऊपर वाले को एक बार सारी को हटा देते हैं और रूट्स फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो इतने आप फैक्टर्स निकालो कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 182 मिले और प्लस माइनस करने पर हमें कितना मिले, 27 मिले। इसको एक बार दोबारा से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 27x और 182 प्लस इज इक्वल टू में 0। तो अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं तो पहले 2 की टेबल पर कर लेते हैं तो कितना आ गया, ये 91 आ गया। अगर हम इसको अब 7 की टेबल पर करें तो 7 1 जा 3 पर 13 पर जाता है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और 13, तो 14 और 13 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 27 आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट और लास्ट थर्ड जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और -27 की जगह पर 14x और 13x आ जाएगा। साइन किस चीज़ का है, माइनस का है, तो हमें भी ऐड करने पर ही 27 मिल रहा है, दैट मीन्स दोनों के पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन जो है x ही आ रहा है, ब्रैकेट में हमें क्या बच गया, x माइनस 14 बच गया और यहाँ पर हम ब्रैकेट में सेम लिख देते हैं, -14 बाहर क्या आएगा 13। साइन देखेंगे तो दोनों के पास जो साइन है वो अपोजिट है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन माइनस का बाहर आ जाएगा ताकि जो अंदर वाले साइन है वो सही हो जाए। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव का 13 और यहाँ पर कितना आ गया 14 पॉजिटिव का।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, और ये है इसका सोल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, अनदर नंबर 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये दिया गया था कि ये इसके इक्वल है, इनके मल्टीप्लाई किया, फिर देन इसका ये सोल्यूशन निकाला, तो हमारे पास रूट्स के आगे x इज इक्वल टू 14 या फिर x इज इक्वल टू 13। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो हमें क्या करना है, कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार, जैसे कि 5, 6, 7 ऐसा कोई नंबर। अब अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कैसे करेंगे, 5 + 1 होगा। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 6 हो तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लगातार कंसेक्यूटिव और मतलब इंटीजर या फिर पॉजिटिव नंबर, तो 6 + 1 करेंगे, मतलब कोई भी नंबर होगा उसके अंदर हम +1 करेंगे, देन हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा, x, और जो उसके सेकंड वाला दो ही कंसेक्यूटिव बोल रहे हैं, तो फर्स्ट हो गया हमारे पास x, दूसरा क्या हो गया हमारे पास x + 1 दोनों का। अब वो कहता है इन दोनों का सम करने पर और इन दोनों का स्क्वायर करने पर हमें 365 मिलता है। दोनों का स्क्वायर कर दो और इन दोनों का सम कर दो। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास x + 1, मतलब दोनों का स्क्वायर होगा। अब ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे हम, और ये किस चीज़ के बराबर है, 365 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab इज इक्वल टू में 365। तो ये आ गया x स्क्वायर + x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, और इज इक्वल टू में 365 एज इट इज़। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x पहले लिख लेंगे, देन ये 1 है और वो चीज़ यहाँ पर माइनस की आएगी, तो यहाँ पर माइनस, ये चीज़ माइनस की है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगी वाले के पास माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा 364 इज इक्वल टू में 0। अगर हम देखें तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और 2 इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 18 पर गया और ये 2 इज इक्वल टू में 0। ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ। अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई ये डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनल क्या बचेगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0। अब 182 को हम स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास 2 और 1 ये सेम वही नंबर आ रहे हैं हमारे पास, तो ये 7 पर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 13। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 13 हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, जिसमें अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 भी जो कौन सा चाहिए हमें, पॉजिटिव का चाहिए, मतलब जो बड़े वाले के पास साइन आएंगे वो किस चीज़ का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो फर्स्ट और जो लास्ट है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में 0। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस का 14x और माइनस 13x। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, x कॉमन आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम x + 14 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर टर्म बाहर क्या आ जाएगी, 13 कॉमन आ जाएगा। 13 कॉमन आ गया तो हमारे पास साइन जो है वो अपोजिट हैं, तो साइन माइनस का बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x + 14 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास जो रूट आ गया माइनस का 14 आ गया, और दूसरा हमारे पास प्लस का 13 आ गया। तो जो -14 है उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया था। तो दैट मीन्स वो क्या होएगा, 13 होएगा। और 2 नंबर पूछे थे, एक था हमने माना x माना था जो कि हमारे पास कितना है 13, 14 तो नेगेटिव है 14 नहीं लेना, और दूसरा नंबर हम उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। इन दोनों के अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, तो इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। Question number 5th. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. तो ओके, हमें एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ राइट एंगल की कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। बेस हमें गिवन नहीं है तो बेस को हम लेट कर लेंगे x है, तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, x-7 आ जाएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूस दे रखा है, कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस सारी की सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम जो चीज़ें माननी है, जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। लेट बेस, उसके बाद में एल्टीट्यूड, उसके बाद में हाइपोटेनस, ठीक है, और पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर देंगे। तो बेस हमारे पास x है, मान लिया हमने, और वो कह रहा है 7 लेस है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइपोटेनस दे रखा है कितना है, 13। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख देते हैं, पहले बेस दे रखा है मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच कितना है, 13 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना दे, ए माइनस बी दे रखा है, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये एच लिख दिया मैंने, ये कितना है, 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और आपको स्क्वायर्स भी आने चाहिए 25 30 तक, तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 49 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14x आ जाएगा इज इक्वल टू में 169 आ जाएगा। इसको हम सभी को हटा देते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू में 169। अब हम इसको भी हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 14 इस साइड लिख लेते हैं, और ये 49 प्लस का है और माइनस 69 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 69 और प्लस का 49 माइनस होकर कितना आ जाएगा, 120, और साइन किस चीज़ का, माइनस का, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी 2 सारे के सारे इवन नंबर है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। 2 साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 2x माइनस 7x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 हमारे पास ये बच जाएगी इक्वेशन। अभी यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे तो 12 कितना होता है, ये 12 5 जा, और 12 में से 5 गया 7, तो 12 और 5 ही हमारे फैक्टर हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0, माइनस 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 और 5x, और x साइन किस चीज़ का है,
माइनस का है तो बड़े वाले के पास साइन माइनस का, और यहाँ पर किस चीज़ का, प्लस का। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। अगर हम साइन देखें तो साइन बिल्कुल सही है, प्लस है, फिर देन माइनस है, तो प्लस माइनस सेम है। अब इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। पहले तो फर्स्ट वाले टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, फिर जो ब्रैकेट में है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आ जाएगा नेगेटिव का माइनस का 5 आ जाएगा, और ये वाली टर्म पॉजिटिव की 12 आ जाएगी। तो एक आया माइनस का 5 और दूसरा आया हमारे पास 12। एक हमें बेस फाइंड आउट करना था, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो बेस कितना हो गया पॉजिटिव का 12 है, और वो कितना था 7 माइनस, जो हाइट थी वो 7 कम थी, तो बेस में 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। ये आपके पास सोल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और PDF को डाउनलोड करके भी आप अपने पास रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो गाइस जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो एक स्मॉल स्केल पर एक इंडस्ट्री होती है। वो उसमें क्या कह रहा है कि वो एक पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोला है वो हम लेट कर लेंगे और इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो आर्टिकल है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने x, तो इन्होंने कुछ आर्टिकल के बारे में नहीं बोला है तो सिंपल हम क्या रख लेंगे, x रख लेंगे। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी है, x है। और क्या बोल रहा है, कोस्ट ऑफ, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं फाइंड आउट करने के बोला उसके बारे में कुछ बोल रखा है, ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, x नंबर ऑफ, तो मतलब उसका ट्वाइस कितना 2x हो गया, और उससे भी 3 ज़्यादा मतलब +3, वो क्या है, कोस्ट है 1 आर्टिकल की, ये बोल रहा है, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, इफ़ द टोटल कॉस्ट क्या होती है, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं मल्टीप्लाई में कॉस्ट जो एक आर्टिकल की आ रही है, तो वो क्या होएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होएगी ऑन दैट डे, जो कि हमें दे रखी है ₹90। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2x + 3 किसके बराबर आ जाएगा, 90 के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये 3x आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। 90 उस साइड प्लस का है तो इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू में 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सारी की सारी इवन नंबर नहीं है, 3 ऑड नंबर है, तो 2 यहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता है। तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 180, और इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं कि हमें क्या मिले, प्लस का 3 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो इसको हम डिवाइड कर यहाँ पे 2 ले लेते हैं और ये कितना आ गया, 20 आ गया। इसको फर्दर किया तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमें 3 चाहिए, तो 3 के लिए नंबर तो काफ़ी दूर हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 45 और 4 बनते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं बनेगा। अगर हम इसको हम डिवाइड कर दें, तो अगर हम पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 15, और दूसरा 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 12 और सॉरी ये कितना आ गया, 15 और 12, तो हमें 3 चाहिए, तो बिल्कुल सही नंबर है 15 और 12। अब हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार, स्पेस कम है गाइस, सॉरी, आगे से हम इसका भी ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली। फर्स्ट और लास्ट वाले को एज इट इज लिख लेते हैं, 2x और माइनस का 90 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 की जगह पर हम 15 और 12 लिख लेंगे, साथ में x है। अगर हम साइन की बात करें तो पॉजिटिव का है, और बट हमें माइनस करने पर 3 मिलेगा, तो बड़े वाले के पास प्लस का साइन और छोटी वाले डिजिट के पास माइनस का साइन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 15 जो की है ऑड नंबर है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा x कॉमन आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2x बच गया और यहाँ पर 15 बच गया। अब सेम यही हमें सेकेंड ब्रैकेट में चाहिए होगा, इज इक्वल टू में 0, तो बाहर कॉमन क्या आएगा, अगर हम 2 यहाँ पर ले लेंगे तो 6 7 जा 6 5 जा 90, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6 कॉमन आएगा। साइन पॉजिटिव है दोनों के पास, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास जो वन टर्म आई है वो क्या आई है, एक तो है x माइनस का 6, इसको 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। सेकेंड x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x चाहिए, x को एज इट इज रख लेंगे, उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x एज इट इज 15 डिवाइड बाई 2, 15 से इसको डिवाइड किया तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें नहीं लेना है, कॉस्ट जो है रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है, तो ये x 6 हमारे पास सही नंबर है। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास 6 हैं। कॉस्ट क्या थी, 2x प्लस 3 थी, उसका ट्वाइस और प्लस में 3 ज़्यादा, तो 2 × 6 मतलब कितना हो गया 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। तो 15 क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल होगी, जो कि हमसे पूछा गया था। ये इस मेथड से किया गया, आप इससे भी देख सकते हो, ठीक है। और आई थिंक जो मैंने आपको बताया वो ईजीएस्ट है, आप उससे भी प्रैक्टिस करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको दोबारा से देख लेना अगर ना समझ में आया हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आने वाली वीडियो के लिए और आने वाले चैप्टर्स के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। जिस भी चैप्टर के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए हो या फिर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए हो, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।